तो हेलो गाइज, आप कैसे हैं? स्वस्थ हैं होंगे और मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, अब लगभग शाम के बज रहे हैं 8:30 और आज दिन है सोमवार, द्वादशी का दिन है और मैं अब एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप मेरे वीडियो देखा करें। अब इंटरेस्टिंग वीडियो बन रहे हैं मेरे, और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगी, तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जिस वजह से मेरा चैनल अब आगे बढ़ेगा, तो लेकिन अब मेरा चैनल काफ़ी रुक गया है और डाउन का तो पूछो ही नहीं कि कितना कहाँ चला गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म। कोई गुंजाइश नहीं रही है बचने की। अगर आप चाहें तो बचा सकते हैं मेरे को। तो मैंने बहुत मेहनत करी थी, अब मेरी मट्टी में मिलती जा रही है। तो दोस्तों, जो एक लड़की जिसको मैंने आपको दिखाया था वीडियो में कि उसका पति उसे बहुत तंग कर रहा है और मैंने उसकी मदद करी है और अभी मैं कर रही हूँ। तो आज दोस्तों सुबह ही लगभग 10-11 बजे एक योगी जी के ऑफिस से उसका फ़ोन आया था उसके लिए, और उससे पूछा कि आपकी पुलिस ने कुछ मदद करी या नहीं करी, और जैसे आप एसपी साहब के ऑफिस पर गए थे तो क्या एसपी साहब ने आपसे कुछ बात पूछी या नहीं पूछी, आपकी मदद करी या नहीं करी। तो दोस्तों, हमने उस लड़की ने बताया कि हम गए थे, हाँ उनके बस एक बार वो गाड़ी भर के आए थे और लड़की से भी बयान लिए थे उन्होंने और वो चले गए। उसके बाद उन्होंने कोई खैर खबर नहीं ली। अभी इसे इतना अकल नहीं है, लेकिन इसने कह दिया कि उन्होंने खबर नहीं ली। वो फिर इसने आज उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग की जा रही है और ये बात आपकी योगी जी को ज़रूर पहुंचाई जाएगी, तो आप क्या चाहती हैं। तो इस लड़की ने अब कह दिया है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा छुटकारा हो जाए इससे। तो दोस्तों, छुटकारा उन्होंने कहा कि आपकी बात हमने नोट कर ली है और रिकॉर्डिंग करी है, हम योगी जी तक आपकी शिकायत ज़रूर पहुँचाएंगे। और दोस्तों, अगर आप पोर्टल में किसी वकील के द्वारा शिकायत दर्ज कराते हैं वकील के द्वारा, तो आपके 200-400 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होंगे। और वैसे तो होते नहीं, लेकिन वकील जितना पैसा कहते हैं देना पड़ता है। आपके 200-400 रुपये खर्च होंगे और आपकी एक रिपोर्ट लिख दी जाएगी और आपका जो है सीधे योगी जी के ऑफिस में रिपोर्ट जाएगी और फिर आप जैसा चाहती हैं वैसा आपके हिसाब से होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो आपको मुकदमा ही लड़ना पड़ेगा। पुलिस कहती बहुत है कि हम कर देंगे हम कर देंगे, पर करता कोई नहीं है और सब अपने आप को ही झेलना पड़ता है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप वकील करके ही अपना मुकदमा दर्ज कराएं। अब हमने योगी जी के ऑफिस से सुबह जैसे खबर आई थी, अब हमने कह दिया है। हालांकि वो आदेश एसपी साहब को एकदम कर देंगे और क्या पता कर भी दिया हो, क्या पता कल वल को फिर आ जाए पुलिस पूछने। और दोस्तों, ये समस्या आजकल बहुत बढ़ती जा रही है लड़कियों के साथ। इसका एक तो मेन कारण ये भी है कि जो बेरोज़गारी इतनी फैल गई है कि अब आदमी शादी ना करे तो परेशानी, शादी कर ले तो परेशानी। अब शादी करी तो बच्चे हो गए तो उनका खर्चा नहीं था, और शादी ना करे तो फिर परिवार नहीं चलता और आदमी इधर उधर भटकता फिरता है। तो दिक्कत तो होती ही है। माँ बाप तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा नौकरी करे, पढ़े लिखे और सब कुछ काम करे, लेकिन इसी वजह से जब पैसे की कमी घर में होती है तो लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। औरत खर्चा मांगती है और आदमी के पास काम नहीं होने की वजह से वो उसे खर्चा नहीं दे पाता है। तो दोस्तों, जो परिवारों का विघटन हो रहा है दिन पर दिन, उसका एक मेन कारण ये भी है क्योंकि औरत के जब बच्चा हो जाता है तो उसे बच्चों का खर्चा तो चाहिए ही चाहिए। और उसे क्यों चाहिए? बच्चों के लिए चाहिए, परवरिश के लिए चाहिए, तो बच्चों के लिए तो खर्चा चाहिए ही चाहिए दोस्तों। तो
जब लेडीज़ खर्चा मांगती है तो पति पत्नी में झगड़ा होता है, और बच्चों की मान लो कोई तबीयत खराब हो कुछ हो तो औरत कहाँ जाएगी। अब औरत अगर बाहर जाएगी तो फिर आदमी, बहुत से आदमी शक्की होते हैं, बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि अगर औरत कुछ करने चली जाए तो वो घर में बैठ जाते हैं, वो करके नहीं खाते। ऐसे ही इस लड़की की बात है कि ये लड़की अब काम करने लगी अपने पति के सामने, झाड़ू पोछा करने लगी, तो इसका पति निकम्मा घर बैठ गया। और घर बैठ जाए तो चलो कोई बात नहीं, लड़ाई ना करे, घर बैठ के खा लेता तो भी कोई बात नहीं थी। रोज़ लड़ाई करता था, रोज़ शराब के पैसे मांगता था, रोज़ जुए के पैसे मांगता था, रोज़ सट्टे के सारे ऐब करता था। अब ये लड़की बेचारी पोछा लगाती तो इसे बहुत परेशानी हुई, और इसका मेंटली बहुत टॉर्चर करता था। तो अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं रहा था, तो इसके माता पिता भी समाज ख़त्म हो गए, और भाई है वो इसका साथ देता नहीं है, तो बेचारी जाए तो कहाँ जाए। तो दोस्तों ये मेरे संपर्क में आई, इसने मुझसे कहा कि आंटी जी मैंने इसके लिए तलाक का मुकदमा डाल रखा, और ये मानता नहीं है, मेरे साथ रहता है और परेशान भी करता है, और कैसे निकालूं, मेरे पे कोई रास्ता नहीं है निकालने का इसे। तो फिर मैंने इसका थोड़ा सहयोग करा है, एक वकील मेरे जानने वाले हैं वो कराए हैं, और वो वकील सही हैं एक तरह से, और इस लड़की को भी लग रहा है कि वो सही हैं। और कल को देखते हैं क्या करेंगे। अब हमने उस पर FIR दर्ज करवाई है, और पुलिस ज़रूर जाएगी उसको ढूंढने। अब उस पर मुकदमा दर्ज होगा। तो दोस्तों वो उसका पति अब किसी के द्वारा उसने खबर भेजी है कि पंचायत में फैसला करने के लिए, लेकिन पंचायत में फैसला करके वो फिर आ जाएगा शराब पी के, और फिर लड़ाई झगड़ा करेगा। तो दोस्तों कभी भी भूल के भी ऐसा फैसला ना करें। और अगर कोई भी लड़की है वो अपने पति से परेशान है तो दोस्तों उसे कभी भी अपना 22 दिवस लड़ाई हो गई और कोर्ट में मुकदमा चला गया, तो फिर पति ने आपको मना लिया, तो फिर आपने साइन कर दिए समझौते के कि अब हमारा आपस में समझौता हो गया। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ अपनी बेटियों से, और जो महिलाएं हैं उनसे कहना चाहती हूँ, कभी भी समझौते पे आप साइन ना करें, और केवल आपस में ही समझौता कर लें, लेकिन साइन करके बिल्कुल ना दें। अगर आपने एक बार समझौता करके दे दिया तो आपकी फ़ाइल कोर्ट में जमा हो जाएगी। अगर आपकी फ़ाइल कोर्ट में जमा हो गई तो उसके कागज़ पक्के हो जाते हैं और वो कोर्ट में चली जाती है, तो फिर आपका कभी भी तलाक नहीं हो सकता। तो भूल कर भी अगर कभी आपसी फैसला हो तो कागज़ पे कभी भी लिख कर ना दें, वरना आपका कभी तलाक नहीं होगा। तो दोस्तों अभी जितनी बात है मैंने आपको उतनी बता दी है, और अभी अगर जो भी कुछ होगी मैं बताऊंगी कि वो कितनी ऐबदारी कर रहा है, रोज़ उस लड़की को रोज़ कितना परेशान कर रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी देखकर बताना, और देखना और बताना कि मुझे भी क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, नमस्कार। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर।